सर मूवी के स्टार्टिंग में हारुकी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में अपने स्टिचेस बनवाने आया था, लेकिन उसे हॉस्पिटल के ही एक चेयर में एक डायरी मिलती है। और जब उस डायरी को वो खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये डायरी साकुरा की है। और उस डायरी का टाइटल था लिविंग विद डाइंग, जहाँ पे साकुरा ने अपनी पैनक्रियास खराब होने की वजह से वो कितनी जल्दी मरने वाली है ये सब चीज़ें लिख रखी थी। उसके बाद पीछे से साकुरा आ गई और उसने देख लिया कि हारुकी उसका सब कुछ डायरी का पढ़ चुका है। उसके बाद साकुरा हारुकी से पूछती है कि तुम्हें ये सब पढ़ के कैसा लग रहा है, लेकिन हारुकी उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे लड़कों लड़की से उतना बात करने का कुछ मन था नहीं। तो उसने साकुरा को डायरी थमा के वो निकल पड़ा अपने जगह। और जब हारुकी का काम खत्म हुआ, वो जब घर जा रहा था तो उसे रास्ते में फिर से साकुरा मिली जो कि उसके साथ मतलब मिलने आई थी। लेकिन हारुकी उसे इग्नोर करके अपने रास्ते चलने लगता है, लेकिन पीछे पीछे साकुरा उसके पीछे आने लगती है और कहता है कि तुम इतना अकेले क्यों रहते हो, तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या, तुम बात क्यों नहीं करते, तुम्हें बात करनी चाहिए, लड़कों का काम बात करना होना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। और उसके बाद हारुकी कहता है कि नहीं, मुझे इन जब चीज़ों में कोई उतनी दिलचस्पी है नहीं। लेकिन साकुरा कहती है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा चीज़ें बनानी चाहिए, देखो तुम स्कूल पे हो। लेकिन हारुकी कहता है मुझे तुम्हारी कोई चीज़ें नहीं सुननी। लेकिन साकुरा कहता है बाय बाय, हम फिर से एक दिन और मिलेंगे। और होता भी ऐसा है, अगले ही दिन दोनों की एक साथ ही लाइब्रेरी की ड्यूटी लगती है। और साकुरा कहती है देखा मैंने कहा था ना, हम फिर से एक और बार मिलेंगे। लेकिन हारुकी कहता है ये बस किस्मत था। और साकुरा कहती है चलो तुम मेरे आखिरी ख्वाहिशें पूरी करो। लेकिन हारुकी कहता है कि मैं क्यों करूँ। और साकुरा कहती है तुम ही हो जो मेरी डायरी पढ़ा था। लेकिन हारुकी कहता है क्या। लेकिन साकुरा कहते हैं कि तुम्हें मेरी आखिरी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेगी। और कहते हुए भैया हारुकी को साकुरा की आखिरी ख्वाहिशें पूरी करने करती है। वो उसके साथ लंच खाने जाता है। लंच पे वो कुछ दूसरे एनिमल्स के भेजे एक्सेट्रा खा रहे थे, क्योंकि साकुरा ने कहीं पढ़ा था अगर वो दूसरे एनिमल्स के कुछ चीज़ें खाते हैं जो कि खुद उनके खराब है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन हारुकी कहता है ये सब बकवास है। लेकिन साकुरा कहते हैं तुम बकवास हो, तुम देखो किसी से बात नहीं करते, तुम एक लोनर हो। उसके बाद वो खाने के बाद जब बाहर जाते हैं, उन्हें एक दिखता है आदमी एक आंटी को परेशान कर रहे थे। तो साकुरा उन आंटी की हेल्प करने के लिए उन बुरे लड़कों को जाके कहा, मतलब सुना रही थी कि तुम्हारी शर्म नहीं आती। लेकिन उन बुरे लड़कों ने साकुरा को पकड़ लिया। लेकिन तभी साकुरा अपनी सुपरस्टार मोड पे आके उसके गंचों को ही फोड़ दिया और हारुकी को लेके भाग गया। उसके बाद वो दोनों एक कैफ़े में जाते हैं और कैफ़े में जाके साकुरा और हारुकी एक दोनों के नंबर शेयर करते हैं। असल में हारुकी का दिल नहीं था, लेकिन साकुरा उसे बहुत ज़्यादा कह रही थी कि नंबर शेयर कर लो, इसलिए उसने नंबर शेयर कर दिया। उसके बाद जब हारुकी घर में जाता है तो उसकी मम्मी कहती है कि इतनी देर कहाँ लग गए, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं मिल गई। उसके बाद साकुरा ने हारुकी के फ़ोन पर मैसेज किया था कि हम दोनों घूमने जा रहे हैं और ये भी मेरी आखिरी विशेष में से एक है। उसके बाद अगले दिन जब साकुरा और हारुकी स्कूल में जाते हैं तो सबको पता लग गया होता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। और साकुरा का फ्रेंड उससे कहता है कि किस लोफर के पीछे तुम पड़ी हुई हो। और साकुरा कहते हैं कि वो कोई लोफर नहीं है, वो कोई लोफर नहीं है, उसे बस अकेला रहना पसंद है और इसमें कोई बुराई तो नहीं है। उसके बाद दोनों एक साथ फिर से लाइब्रेरी में मिलता है और साकुरा हारुकी को इनवाइट करती है कैफ़े के लिए। और उसके बाद वो दोनों कैफ़े में जाते हैं। उसके बाद हारुकी साकुरा से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था पहले। लेकिन साकुरा कहते हैं कि मेरे पास था, क्लास का टॉपर, वही मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बड़ा बदतमीज़ है। और जब ये सब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे साकुरा की BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड आके कह रहे थे कि क्या तुम फिर इस लोफर के साथ मिल रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस बेकार लड़के के साथ मिलने के लिए। लेकिन साकुरा कहती है कि तुम चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक बंदा है। उसके बाद दोनों एक बीच में जाते हैं जहाँ पे साकुरा बहुत इंजॉय कर रही थी और वो दोनों घूमते घूमते बात कर रहे थे कि कैसे वो मरने वाली है एक्सेट्रा चीज़ें। और ये सब सुन के हारुकी हुई साकुरा से पूछता है क्या तुम तो सच में मरने वाली हो। और साकुरा कहती है कि कोई शक नहीं है, मैं ज़रूर मरने वाली हूँ। और मैं तुमसे एक कहती हूँ कि जब मैं मर रही हूँ, मेरे मरने से पहले तुम थोड़े दोस्त बना लो, क्योंकि भाई दोस्त अगर तुम नहीं बनाए तो अकेला रह जाओगे, उसके बाद तुम्हें बस अपने हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। नहीं ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था, मैंने बस ये मजाक में बोला। मतलब इमोशनल बातें चल रही थी जिससे सुन के हारुकी को फील हुआ कि शायद उसे थोड़े दोस्त तो बनाने चाहिए। नेक्स्ट दिन जब स्कूल में हारुकी खिड़कियाँ एक्सेट्रा चीज़ें क्लासरूम साफ़ कर रहा था, एक बंदा उसे गम देते हुए आके कहा क्या तुम्हारा और साकुरा का लफड़ा चल रहा है, सरा हमें भी तो बताओ। एंड हारुकी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे सीन में दिखाया जाता है कि हारुकी और साकुरा घूमने जाते हैं जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। और वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और जहाँ पे साकुरा पूछती है हारुकी से कि अपना असली नाम बताने के लिए। लेकिन हारुकी कहता है कि मेरा असली नाम जान के तुम क्या करोगी। लेकिन साकुरा जब बहुत इंसिस्ट करती है तो हारुकी कह ही देता है अपना असली नाम। उसके बाद हारुकी कहता है साकुरा कि क्या तुम्हारी पेरेंट्स ने तुम्हें इजाज़त कैसे दी थी एक लड़के के साथ घूमने जाने की। मैं कहा मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो बोला मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में रुक रही हूँ। उसके बाद वो दोनों घूमने के वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं और वो एक होटल में रुकते हैं एक साथ, जहाँ पे होटल में साकुरा को जब नहा रही होती है हारुकी से शैम्पू मांगती है। और जब हारुकी साकुरा के बैग खोलता है शैम्पू के लिए और उस बैग के अंदर
कुछ चीज़ें देख के वो शॉक हो जाता है पूरा। हारुकी बाथरूम के बाहर साकुरा का शैम्पू रख देता है। उसके बाद नहा के आने के बाद साकुरा और हारुकी अंताक्षरी गेम खेलते हैं और इस चीज़ में भी साकुरा का बहुत ज़्यादा मतलब वो नटखट बन रही थी और इसमें भी हारुकी की बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती खेलना ही पड़ता है। और नेक्स्ट टर्न में जब हारुकी जीत जाता है तब वो भाई ट्रूथ पूछता है और ट्रूथ में हारुकी को भाई ज़बरदस्ती साकुरा से पूछना ही पड़ता है कि तुम बचपन में कैसी थी, जिसको सुन के साकुरा एकदम ही मतलब शॉक हो जाती है कि ये कैसे फालतू से सवाल पूछ रहा है। लेकिन साकुरा बता देती है कि वो जब छोटी थी बड़ी नटखट सी थी वो। उसके बाद मज़े मज़े में साकुरा गिर जाती है और वो कहती है साकुरा हारुकी को कि मुझे कैरी करके बेड तक ले चलो। और हमारा हारुकी भाई भी साकुरा को कैरी करके बेड तक ले जाता है। और जब साकुरा बेड में लेटती है तब साकुरा हारुकी से थोड़ी डरने वाली टोन में कहती है कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें पता चले तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन है जीने के लिए। और तभी साकुरा को याद आता है कि जब वो साकुरा का बैग ओपन किया था तो वो जिस चीज़ को देख के शॉक हुआ था वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन रखे हुए थे, जिसके बाद हमें पता चलता है मतलब इस सीन से हमें पता चलता है कि साकुरा खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके बाद साकुरा हारुकी से कहती कि जो मैंने बोला वो भूल जाओ और बेड में आके सो जाओ। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन में साकुरा की फ्रेंड का फ़ोन आता है और कहती है कि तुम पागल हो क्या, अपने मम्मी पापा को क्यों बोला कि तुम मेरे होम में स्टे कर रही हो। उनका 10 फ़ोन आए मेरे पे, पता है मैंने कैसे कंट्रोल किया सिचुएशन को। उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम असल में किसके साथ हो। और जब साकुरा कहती है कि वो हारुकी के साथ है वो चिढ़ जाती है, लेकिन साकुरा कहती है कि तुम चिल रहो, वो कुछ नहीं करेगा, वो अच्छा आदमी है। उसके बाद जब हारुकी निकलता है और तब कहता है कि चलो मैंने सब पैक कर लिया है। उसके बाद वो दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं और साकुरा पूछता है कि ये बड़े अच्छा दिन था मेरा, पहली बार मैं कुछ इतना अच्छा फ़ील की। उसके बाद हारुकी कहता है हाँ मैं भी, क्योंकि मैं भी कभी इतने अच्छा पल किसी के साथ नहीं स्पेंड किया था। उसके बाद वो घर में चला जाता है और घर में वो अपनी ही चीज़ें सोचने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट दिन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुकी उसके साकुरा के फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, जहाँ पे साकुरा का फ्रेंड हारुकी से कह रहा था कि तुम्हारे लायक भी नहीं हो साकुरा के, तुम्हें पता है वो कितनी पॉजिटिव है। एक दिन जब साकुरा और उसके मम्मी पापा की लड़ाई हुई थी तब उस लड़ाई की वजह से साकुरा 4 दिन तक रोई थी। क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे हारुकी? या क्या कि वो हारुकी का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है अगर तुमने उसको कभी भी रुलाया तो मैं तुम्हें माफ़ कभी नहीं करूँगी, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें साकुरा और हारुकी को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बैठे थे और तभी साकुरा कहते हैं क्या तुम मेरे घर में चलना चाहोगे, लेकिन हारुकी कहता है मुझे नहीं जाना। लेकिन एक बुक के नाम पर साकुरा हारुकी को ले ही जाती है अपने घर में और वो दोनों बुक के नाम पर बस गेम ही खेल रहे होते हैं। मतलब साकुरा मतलब टाइम को बढ़ा रही होती है, वो बुक दे नहीं रही होती है, कह रहे होते हैं बाद में दे दूंगी। लेकिन जब हारुकी खुद ही लेने चला जाता है और जब वो बुक ले रहा होता है पीछे से साकुरा हारुकी को हक कर लेती है और कान में कहती है ये मेरी आखिरी ख्वाहिश में से एक और है। और ये सुन के हारुकी एकदम स्टन हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ और ये तो नॉर्मल सा शो है। उसके बाद साकुरा उसे छोड़ के कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस क्यों ले रही है। तभी हमारे हारुकी का बोनर जाग गया और उसने साकुरा को लपेट लिया बेड में। और जब ये देख के जब साकुरा कह रही थी कि मजाक करना बंद करो, लेकिन हारुकी जब हाथ जोर से पकड़ लिया तब वो रोने लगी। उसके हारुकी उसे छोड़ के भाग गया वहाँ से। और जब वो रास्ते में था तभी उसे पुराना बॉयफ्रेंड मिला साकुरा का, जो कि उसे कह रहा था कि तुम साकुरा के घर से क्यों निकल रहे हो। और जब उसे थोड़ा सा पता चल जाता है कि ऐसा क्यों है तभी वो उसका कॉलर पकड़ लेता है हारुकी का और उसे मारने पीटने लगता है कि तुम एक फालतू से लड़के हो जिसके कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारे ग्रेड्स बेकार है, तुम्हें कोई जानता नहीं है, तो साकुरा ने तुम्हें क्यों चुन लिया। जिसे सुन के हारुकी एकदम चुप रहता है। और जब हमारे भाई का दिमाग और गर्म हो जाता है तब वो हारुकी को एक धक्का मार के मुक्का ही पेल देता है, जिससे हारुकी का खून निकलने लगता है। और पीछे से तभी साकुरा आती है और हमारा चुल्लम पट्टू कहता है कि मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था, लेकिन साकुरा उसे भगा दी। और उसके बाद साकुरा हारुकी पे थोड़ा सा मलहम पट्टी करने लगी रुमाल देके। और तभी हमारा हारुकी कहा कि तुम मेरे से दूर रहो क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं, मैं बस एक बेकार सा लड़का हूँ जिसके ना ही दोस्त है ना ही अच्छे ग्रेड्स है, तो तुम मुझे छोड़ के उस टॉपर के पास ही चली जाओ क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन साकुरा कहते कि मुझे तुम ज़्यादा पसंद हो। उसके बाद वो उसे अपनी बुक दे देती है हारुकी को। उसके बाद वो दोनों नॉर्मली फिर इंजॉय करने लगता है, बहुत ज़्यादा वो बॉलिंग करते एट्सेट्रा करते। और एक दिन साकुरा हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है, जिसे देखने हारुकी जाता है हॉस्पिटल में। और लेकिन हॉस्पिटल के रूम पे जाने से उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन अंत में उसने दरवाज़ा खोल दिया और जब देखा तो वहाँ पे साकुरा बहुत खुश होकर नाच रही थी और हारुकी के देख कर वो शर्मा के बेडशीट के नीचे चली गई। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगे और वो कार्ड्स खेलने लगे। और कार्ड्स खेलते खेलते हारुकी ने पूछ लिया कि तुम्हारे लिए लाइफ क्या है। और साकुरा कहने लगती है कि लाइफ तो बस एक छोटी सी चीज़ है
जो हम अपने खुशी के पल अच्छे से बिता पाए, किसी के साथ हम उसे स्पेंड कर पाए। और ये सब चीज़ें साकुरा की फ्रेंड बाहर से सुन रही थी। तभी हारुकी कहता है कि तो यही है जीवन, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और तभी साकुरा आके हारुकी को हक कर देती है और बीच में मछली बन के हमारी उसकी फ्रेंड दरवाज़ा खोल देती है। अच्छा सीन तोड़ दिया। और तभी साकुरा उसकी फ्रेंड को हक करके भागने का मौका दे देती है हारुकी को। और हमें नेक्स्ट सीन में साकुरा को दिखाया जाता है जो कि अपने मम्मी से बात कर रही थी, और हारुकी को भी एक द सेम टाइम दिखाया जाता है जो कि साकुरा का मैसेज उसने रीड किया कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। और भैया हमारा हारुकी हाँफते हुए हॉस्पिटल जब पहुंचता है उसे पता चलता है कि साकुरा फायरवर्क्स देखना चाहती थी हारुकी के साथ। वो दोनों चुपचाप से हॉस्पिटल से निकल जाते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए, और वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं जाकि वो अच्छे से फायरवर्क्स देख पाए। और जब वो ऊपर पहुँच जाते हैं हारुकी ये कन्फेस करता है कि वो नहीं चाहता कि साकुरा मर जाए। वो चाहता है कि साकुरा के साथ वो और भी पल बिताए और भी लम्हे बिताए। जो सुन के साकुरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। और तभी हमें आसमान में फायरवर्क्स दिखाया जाता है और तभी हमारा हारुकी साकुरा को हक कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हारुकी एकदम सज धज के जा रहा होता है कैफ़े में डेट के लिए, और तभी हमें उसी च्युइंगम वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि फाइनली डेटिंग शेटिंग हो रही है, च्युइंगम ले लो काम आ जाएगी। और इस बार हारुकी च्युइंगम ले लेता है। और उसके बाद जब वो कैफ़े पहुंचता है उसे साकुरा का मैसेज रिसीव होता है कि मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। लेकिन शाम हो जाती है, कैफ़े बंद हो जाता है, लेकिन साकुरा नहीं आई और उदास होकर हारुकी घर चला जाता है। और जब वो सोने जा ही रहा होता है हारुकी, तभी उसे टीवी में न्यूज़ आती है कि एक साकुरा नाम यामामुची नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ है रास्ते के बीच में, जिसे देख के हारुकी शॉक हो जाता है और वो लड़खड़ाते हुए अपने रूम पे जा रहा होता है और वो बीच सीढ़ियों में गिर के रोने लगता है कि ये हो क्या गया। कुछ खुशी के पल मिले थे, किसी के साथ मिले थे, वो भी चला गया। उसके बाद हमें साकुरा का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पे हारुकी नहीं आया होता है। उसके बाद बहुत दिनों के बाद साकुरा के घर में जाता है हारुकी उसके मम्मी से मिल, और वो उसकी मम्मी से माफ़ी मांगता है कि वो फ्यूनरल में नहीं आ पाया साकुरा के। उसके बाद साकुरा की मम्मी उसी लिविंग विद डाइंग वाली डायरी हारुकी को देती है और कहती है साकुरा मरने से पहले मुझे कही थी कि ये डायरी उस इंसान को देना जो कि मेरे घर पे आएगा, क्योंकि वो इतना दुखी हो जाएगा मेरे मरने के बाद कि वो मेरे फ्यूनरल में नहीं आ पाएगा। उसके बाद जब हारुकी चौंकते हुए वो डायरी ओपन करता है उसे पहले पेज में ही लिखा हुआ मिलता है जो कि साकुरा ने लिखा था कि जब तुमने पहली बार मुझे कहा था कि मैं नहीं चाहता तुम मर जाओ, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं इतना खुश थी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, इसलिए मैं इस डायरी में लिख रही हूँ। और तभी साकुरा की मॉम हारुकी से कहती है कि तुम ही शायद वो हो जिसके लिए साकुरा ये डायरी लिख रही थी। उसके बाद हारुकी जब आगे पढ़ता है उसे और लिखा मिलता है कि साकुरा ने लिखा था कि मैं ऐसी कोई लड़की नहीं जो तुम सोच रहे थे। तुम शायद मुझे एक बेकार सी लड़की सोच रहे होंगे जो कि मैंने मज़े ले रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं बस तुम्हें चाहती थी। मैं बस एक ऐसा इंसान चाहती थी जो कि मेरे इस पैनक्रियास इस डिजीज़ के वजह से ज़्यादा ओवर पॉजिटिव ना हो जाए, और वो तुम थे। मुझे पता नहीं मैं तुमसे कब प्यार में गिर गई, लेकिन मैं तुम्हें कह नहीं पाई। ये सब पढ़ के हारुकी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हारुकी साकुरा के बेस्ट फ्रेंड को बुलाता है एक कैफ़े में और उसे इस डायरी के बारे में और साकुरा के पैनक्रियाटिक डिजीज़ के बारे में सब कुछ कहता है, जिसे सुन के उसकी फ्रेंड कहती है कि जब तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये कह के उसे थप्पड़ मार देती है। और जब वो डायरी को पढ़ती है तो साकुरा की दोस्त बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो रोते रोते हारुकी को फालतू बात कह के कैफ़े से निकल जाती है। और तब हारुकी भी उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त हो जाए, और ये साकुरा की लास्ट विश थी। और उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो हारुकी और साकुरा की बेस्ट फ्रेंड होती है वो साकुरा की ग्रेव को विज़िट करते हैं और वो दोनों एक साथ मिलके साकुरा के ग्रेव में साकुरा के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हारुकी को दिखाया जाता है जो कि खुश होकर कह रहा होता है कि तुमने मुझे जीना सिखा दिया। उसके बाद साकुरा की बेस्ट फ्रेंड हारुकी को च्युइंगम देती है और जिसे लेने के बाद हारुकी समझ जाता है कि अच्छा तो तुम उसी लड़के के साथ डेट कर रही हो। असल में ये वही लड़के का गम होता है जो कि आखिरी बार हारुकी को दिया था उस लड़के ने। आपको याद होगा वो लड़का जो हारुकी को हमेशा च्युइंगम देता रहता था। उसके बाद वो दोनों साकुरा के घर में जाने लगे एंड विद दैट सीन आवर ब्यूटीफुल मूवी हैज़ एंडेड। और ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे कमेंट पे प्लीज़ बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो यार छोटी सी विश है, नीचे लाइक और उसके भी नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा, उसे प्लीज़ दबा दो। तो मिलते हैं कोई एक ऐसी ही नई मूवी में
बाय। और तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो अगर तुम्हें और भी कोई मूवी चाहिए तो। सो बाय बाय।